चित्रगुप्त पूजा की कथा। भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि जी से पूछा, हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात मनुष्य किस वंश में उत्पन्न हुए हैं तथा किस वर्ण में कहे जाते हैं, इसे मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार के वचन कहकर भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से इस पवित्र कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की। पुलस्त्य मुनि ने प्रसन्न होकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह से कहा, हे गंगे, मैं कायस्थ उत्पत्ति की पवित्र कथा का वर्णन आपसे करता हूँ। जो इस जगत का पालन करता है वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है वही मैं आपसे वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4 पाँव वाले पशु से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर ब्रह्मा में सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा, हे सुब्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि का पालन करने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर 10,100 वर्ष तक समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। तदुपरांत उस ब्रह्मा के शरीर से बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत, शंख तुल्य गर्दन, चक्रवत तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कमल दबात लिए तेजस्वी, अति सुंदर, विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा, जो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए थे। भीष्म उस अव्यक्त पुरुष को नीचे से ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने समाधि छोड़कर पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर रज से उत्पन्न पुरुष को प्रसन्न मुद्रा में देखकर बोले, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी धर्माधर्म विस्तार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में उचित धर्म के अनुरूप कार्य करो, उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पत्ति करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे कुरुवंश के वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उसका भी मैं वर्णन करता हूँ, सुनिए। चित्रगुप्त का प्रथम विवाह सूर्य नारायण के बड़े पुत्र श्राद्धदेव मुनि की कन्या नंदिनी एरावती से हुआ। इनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथम भानु, जिनका नाम धर्मध्वज है, जिसने श्रीवास्तव कायस्थ वंश बेल को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र मतिमान, जिनका नाम समदयालु है, जिसने सक्सेना वंश बेल को जन्म दिया। तृतीय पुत्र चारु, जिनका नाम युगंधर है, जिसने माथुर कायस्थ वंश बेल को जन्म दिया। चतुर्थ पुत्र सुचारु, जिनका नाम धर्मयुज है, जिन्होंने गौड़ कायस्थ वंश को जन्म दिया। चित्रगुप्त का दूसरा विवाह सुशर्मा ऋषि की कन्या शोभावती से हुआ। इनके 8 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र करुण, जिनका नाम सुमति है, जिसने कर्ण कायस्थ को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र चित्रचारु, जिनका नाम दामोदर है, जिसने निगम कायस्थ को जन्म दिया। तृतीय पुत्र, जिनका नाम भानुप्रकाश है, जिसने भटनागर कायस्थ को जन्म दिया। जिनका नाम युगंधर है, अम्बष्ट कायस्थ को जन्म दिया। पंचम पुत्र वीर्यवान, जिनका नाम दीन दयालु है,
जिसने अष्टाना कायस्थ को जन्म दिया। षष्ठम पुत्र जितेंद्रिय, जिनका नाम सदानंद है, जिसने कुल श्रेष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। अष्टम पुत्र विश्वभानु, जिनका नाम राघव राम है, जिसने वाल्मीकि कायस्थ को जन्म दिया। हे महामुने, चित्रगुप्त से उत्पन्न सभी पुत्र सभी शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। धर्माधर्म को जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त ने सभी पुत्रों को पृथ्वी में भेजा और धर्म साधना की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों को यत्नपूर्वक श्रद्धा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न कर धर्म की कल्पना करके महिषमर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करें, जो प्रकृति रूप में माया चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है। उनका पूजन करके, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। ऐसी देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि समर्पण करो, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुमको भी सिद्धि देने वाली होवे। और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य के प्रति पालन करो। सभी पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग जाकर चित्रगुप्त धर्मराज के अधिकार पर स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस्त्य मुनि बोले कि धर्माधर्म को जानते हुए नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा पैदा हुआ। उस पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित राजा ने जिस प्रकार स्वर्ग में जाकर पुण्य के फल को भोग किया, वह कथा सुनाता हूँ। राजनीति को नहीं जानते हुए भी राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग उनके राज्यों को छोड़कर कहीं और दूसरे राज्य में चले गए। जो रह गए यज्ञ, हवन, श्रद्धा तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई भी यज्ञ, हवन आदि पुण्य का कर्म नहीं हुआ। उस समय पुण्य उस राज्य से बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग नाश करने लगे। अब आपको उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनाता हूँ। हे भीष्म, कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीय को पवित्र होकर सभी कायस्थ चित्रगुप्त भगवान की पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर धूप दीप आदि कर रहे थे। देवयोग से राजा सौदास भी घूमता हुआ वहां पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा, यह किसका पूजन कर रहे हो? तब वे लोग बोले कि हे राजन, हम लोग श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा सौदास ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा करूंगा। यह कहकर सौदास ने विधि पूर्वक स्नानादि कर मन में चित्रगुप्त की पूजा की इच्छा, इस भक्ति युक्त पूजा करने से उसी क्षण राजा सौदास पाप रहित होकर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास मैंने आपसे कहा। अब हे तृप्त श्रेष्ठ, और क्या सुनने की आपकी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म पितामह ने महर्षि पुलस्त्य मुनि से कहा, हे विपेंद्र, किस विधि से वह राजा सौदास ने चित्रगुप्त का पूजन किया, जिसके प्रभाव से हे मुनि राजा सौदास स्वर्ग को चले गए? श्री पुलस्त्य मुनि जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की संपूर्ण विधि मैं आपसे कह रहा हूँ। धृत से बने नववैध, ऋतुफल, चंदन, पुष्प तथा अनेक प्रकार के नववैध, रेशमी और विचित्र वस्त्र से तथा मेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम अनेक बाजे का भक्ति भाव से प्रतिपूर्ण होकर पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर
जल से परिपूर्ण करें, उस पर शक्कर भरा कटोरा रखें और यत्नपूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्र इस प्रकार पढ़ें। दवात कलम और हाथ में खल्ली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं, जिसको आपने लिखने की जीविका दी है। आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरु वंश को बढ़ाने वाले हे भीष्म, इन मंत्रों को संकल्प कर चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार राजा सौदास ने भी भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्युलोक को प्राप्त हुआ। हे भरत, यमदूत राजा सौदास को भयानक यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्मरत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म को जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त जी ने हंसकर उस राजा के लिए विपाक युक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आपने ही मुझे वह वर दिया है कि आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं, ये भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दी और राजा सौदास वैकुंठ को चले गए। पुरुषत्व मुनि जी ने कहा, हे भीष्म, जो कोई सामान्य पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त जी की पूजा करेगा, वह भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। हे गंगे, आप भी सर्व विधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करिए, जिसकी पूजा करने से राजेंद्र आप भी दुर्लभ लोक को प्राप्त करेंगे। पुरुषत्व मुनि को वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति भाव से श्री चित्रगुप्त जी की पूजन की। चित्रगुप्त जी की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति मन से सुनेंगे, वे मनुष्य समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं, उस लोक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री चित्रगुप्त पूजन कथा समाप्त।